ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरतालिका तीज आज 26 अगस्त मंगलवार को इसका व्रत रखा जा रहा है। ये अखंड सुख सौभाग्य फल प्राप्ति के लिए स्त्रियां एवं कन्याएं सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए ये निर्जला कठिन तीज का व्रत करती हैं। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सबसे पहले माता पार्वती ने हरतालिका तीज व्रत का किया था भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। हरतालिका तीज व्रत तृतीया तिथि से शुरू होता है और सूर्योदय से लेकर अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय तक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। इस प्रकार हरतालिका तीज की पूजा तृतीया को ध्यान में रख के दोपहर से पहले समाप्त कर ली जाएगी। ऐसे में सुबह से लेकर चतुर्थी तिथि शुरू होने तक पूजन के 3 शुभ मुहूर्त हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला चर मुहूर्त सामान्य 9:09 AM से 10:46 AM तक है। दूसरा मुहूर्त है लाभ मुहूर्त उन्नति के लिए 10:46 AM से 12:23 PM तक। और तीसरा इसका मुहूर्त है अमृत मुहूर्त सर्वोत्तम के लिए, ये है 12:23 PM से 1:49 PM तक है। अब हम बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की, जो कि 11:57 से लग रहा है। उसमें सबसे पहला मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि 11:57 AM से 12:48 PM तक रहेगा। फिर आता है विजया मुहूर्त, जो 2:31 PM से 3:23 PM तक रहेगा। फिर तीसरा आता है गोधूली मुहूर्त, जो कि 6:49 PM से 7:11 PM तक रहेगा। फिर चौथा आता है इसमें अमृत काल 11:30 PM से 1:15 AM तक रहेगा। ये 27 अगस्त तक रहेगा। अब आता है इसका रवि योग, जो कि पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त है। शुभ समय आपका पूजा का जो है पंचांग के अनुसार दोपहर में चतुर्थी जब लग रही है वो सबसे शुभ समय है। ऐसे में चतुर्थी तिथि लगने से पूर्व पूजन समाप्त कर लेना ही आपके लिए उत्तम होगा। ये रहे आपके सारे शुभ मुहूर्त। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से अशुभ मुहूर्त है जिसमें आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। जो राहु काल है वो 3:36 PM से 5:13 PM तक लगा रहेगा। और जो रोग काल है वो अमंगल 5:56 AM से 7:33 AM तक रहेगा। ये पंचांग के अनुसार है। आगे आप अपने हिसाब से व्रत रखिए और शंकर जी का, पार्वती माता का नाम लेते हुए आप इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इसमें अशुभ मुहूर्त जो है वो 7:33 AM से 9:09 AM तक रहेगा। हानिकाल जो मुहूर्त है वो 1:49 PM से 3:36 PM तक रहेगा। और जो रोग वाला अमंगल मुहूर्त है वो 5:13 PM से 6:49 PM तक रहेगा। इसमें काल हानि जो भी है वो 6:49 PM से 8:13 PM तक रहेगा। और जो अशुभ मुहूर्त कहलाया जाएगा वो है 9:36 PM से 10:49 PM तक। इस प्रकार से जो अशुभ मुहूर्त है उसमें आप बिल्कुल भी पूजा पाठ ना करिए। जो शुभ मुहूर्त हैं वो 3 शुभ मुहूर्त हैं, उसी में आप पूजा पाठ करिए तो आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। शिव जी को आप पूजा करिए, गणेश जी की पूजा करिए, माता पार्वती की पूजा करिए, इससे आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अब मैं आपको बताती हूँ पूजा की विधि। हरतालिका तीज में श्री गणेश भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। फिर गणेश भगवान जी को तिलक करके दूर्वा अर्पित की जाती है। भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, भांग, कच्चा दूध, दही, शहद, गंगाजल और धतूरा अर्पित किया जाता है। और माता पार्वती को श्रृंगार का समस्त सामान अर्पित किया जाता है। सभी देवी देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत को कहा अथवा सुना जाता है या पढ़ा जाता है। श्री गणेश जी की आरती के बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती की भी आरती उतारी जाती है।
फिर भोग लगा के क्षमा मांगी जाती है। आप भोग में पंचामृत, सात्विक खीर, सूखे मेवे, मिश्री, फल, मिठाई, हलवा, पंजीरी इत्यादि चढ़ा सकते हैं, जो बहुत ही फलदायी होता है। हरतालिका तीज की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। शिव जी और शिव का परिवार हमेशा आपकी रक्षा करे। हर हर महादेव। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी कथा सुननी है। धन्यवाद।